ये हमारा टीसीपी और यूडीपी का डिफरेंस है। सबसे पहले टीसीपी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है और यूडीपी हमारा कनेक्शन लेस है। उसके बाद हमारा टीसीपी स्लोअर है और यूडीपी फास्ट है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टीसीपी स्लो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर रिट्रांसमिशन होती है, उसके अंदर 3 वे हैंडशेक होता है। यूडीपी के अंदर इस तरह का कुछ नहीं होता। टीसीपी यूज 3 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल, कनेक्शन बनता है, ट्रैफिक शिफ्ट और ट्रैफिक एक दूसरे ट्रांसफर होती है, उसके बाद कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है। अगर ट्रैफिक शिफ्टिंग के दरमियान कोई एरर्स आते हैं तो फिर एरर्स को डिटेक्ट किया जाता है, उसकी करेक्शन की जाती है। यूडीपी में इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं होता। टीसीपी एरर चेकिंग करता है और अगर कोई एरर मिल जाए उसकी एरर रिकवरी करता है। यूडीपी को एरर चेकिंग तो होती है जिस तरह चेकसम करता है, लेकिन अगर कोई एरर आ जाए तो फिर वो क्या करता है, उसको ठीक नहीं करता, उसके पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है। लास्ट अगर डिफरेंस है तो टीसीपी एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट्स की एक्नॉलेजमेंट होती है। अगर कोई ट्रैफिक ए बी को भेज रहा है तो बी उसकी एक्नॉलेजमेंट देता है ए को, लेकिन यूडीपी में इस तरह की कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। ट्रैफिक गई है तो चली गई है, वो अदर मिस हुई है, इधर गायब हुई है, तो यूडीपी का उससे कोई गर्ज नहीं है। जो टीसीपी की यूजेज है वो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में होती है, जो कि हमारी वेब की कम्युनिकेशन है। एसएसएच जब भी आप करते हैं, कोई डिवाइस आपने एक्सेस करनी है तो आप एसएसएच करते हैं। आपने कोई फाइल ट्रांसपोर्ट करनी है या ट्रांसफर करनी है तो वो होता है एफटीपी, वो भी टीसीपी यूज करता है। ईमेल आपका टीसीपी यूज करता है। उसके बाद यूडीपी कौन सी, स्ट्रीमिंग वीडियोस, ऑनलाइन गेमिंग, लाइव ब्रॉडकास्टिंग, डोमेन नेम सर्व, डीएनएस, वॉइस ओवर आईपी, ये सारी की सारी कम्युनिकेशन यूडीपी में होती है। अभी जब आप में से कोई अगर सीसीएनए का एग्जाम दे, इवन सीसीएनबी एग्जाम दे, तो वहाँ पे टीसीपी और यूडीपी का सवाल मस्ट होता है। और वो इसी तरह होता है कि टीसीपी की कौन कौन सी एप्लीकेशन है, नीचे 4 ऑप्शन होती हैं, या यूडीपी की एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है और नीचे लिखा जाता है कि इनमें से कौन सी एप्लीकेशन यूडीपी की नहीं है। तो ये सारी एक तरह की आपकी समरी है टीसीपी और यूडीपी की। इसके बारे में मस्ट सवाल आता है सीसीएनए का, या सीसीएनबी में भी, या आईसीएनए आप कर रहे हो तो टीसीपी यूडीपी के बारे में सवाल मस्ट आता है। तो ये पूरा का पूरा टीसीपी यूडीपी का स्ट्रक्चर है और ये आपको मैंने डिफरेंस भी दोनों का बता दिया। इसके बाद हम चलते हैं, हमारा एक टॉपिक मिसिंग था जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारा टॉपिक मिसिंग है, और वो है जो कि लास्ट सेक्शन में मैं कवर नहीं कर सका था। ये है टीसीपी और ओएसआई और टीसीपी आईपी मॉडल में फर्क। लेफ्ट साइड पे आपका ओएसआई मॉडल है जो कि 7 लेयर मॉडल है, और राइट साइड पे आपका टीसीपी आईपी मॉडल है जो कि 4 लेयर मॉडल है। मैंने आपको ये बताया था ड्यूरिंग 7 लेयर मॉडल में कि जो टॉप की 3 लेयर है उसको हम अपर लेयर कहते हैं, और ये सॉफ्टवेयर लेयर्स होती हैं, ये और ये तीनों अपर लेयर्स कहलाती हैं और ये सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड होती हैं। जबकि नीचे वाली लेयर्स लोअर लेयर्स कहलाती है, उसको कहते हैं हार्डवेयर ओरिएंटेड लेयर्स। और ये बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर की तरह ही काम करती है। अब टीसीपी आईपी मॉडल में क्या हुआ था, इन लोगों ने क्या किया, ये जो आपकी अपर लेयर्स हैं 3, इसको इन लोगों ने मिला के एक लेयर बना दिया और इसको कह दिया एप्लीकेशन लेयर। अब जो काम सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन अलग अलग करते थे, टीसीपी आईपी मॉडल में एप्लीकेशन लेयर ही वो तीनों काम परफॉर्म करती है। वो क्या क्या, सेशन की एस्टेब्लिशमेंट, डेटा का ट्रांसफर, सेशन का ब्रेक, या प्रेजेंटेशन में कोडिंग करना, एप्लीकेशन लेयर के लिए वो फीजेबल बनाना कि वो पढ़ सके, और एप्लीकेशन लेयर मतलब पोर्ट्स की बिना पर उस डेटा को रीड करना, उसको चलाना, एप्लीकेशन से उसको एक्सेस करना, वो तीनों के तीनों काम जो है वो एप्लीकेशन लेयर में टीसीपी आईपी मॉडल में एप्लीकेशन लेयर करती है। ट्रांसपोर्ट उसी तरह ट्रांसपोर्ट चलती है, टीसीपी और यूडीपी चलता है इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। नेटवर्क लेयर उसी तरह ही काम करती है, इसमें राउटिंग होती है, 2 तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स और राउटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये भी उसी तरह ही चलते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन जो डाटा लिंक और फिजिकल लेयर है उसको मिला के नेटवर्क इंटरफेसेस कह दिया गया है। डाटा लिंक में आपको पता है 2 तरह के होते हैं, एक मैक लेयर होती है, एक एलएलडी लेयर होती है, लॉजिक लिंक कंट्रोल, एलएलसी जो आपकी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती है, और जो आपकी मैक लेयर है वो नीचे फिजिकल लेयर के साथ कनेक्टेड होती है। ये दोनों लेयर्स को मिला के एक नेटवर्क इंटरफेस लेयर बना दिया गया। तो ये 4 लेयर जो हैं ये टीसीपी आईपी मॉडल की लेयर्स हैं। और अगर आपको कोई कहता है कि ओएसआई मॉडल क्या है तो वो लेफ्ट साइड में आपके 7 लेयर मॉडल है। वर्किंग दोनों मॉडल्स की ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन बस वो 7 लेयर को शेयरिंग करके 4 लेयर मॉडल बना दिया क्या, बिकॉज टीसीपी जब आप नेटवर्किंग में काम कर रहे हो तो 3 जो स्टार्ट किए 5 6 7 लेयर्स हैं, सेशन, प्रेजेंटेशन, उसकी आपको इतनी जरूरत नहीं होती। और उसके बाद डेटा लिंक और फिजिकल लेयर को हम एक ही तरह पढ़ते हैं, बिकॉज उनका काम ही कम्युनिकेशन कराना होता है, एरर डिटेक्शन होता है। इसके बाद अगली स्लाइड में हम इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस कौन कौन से हैं। ये टोटल इन दोनों के डिफरेंसेस हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको मिल जाए इनके बारे में, लेकिन अभी के लिए ये डिफरेंसेस हैं जो कि इन दोनों के दरमियान मेन फ़र्क है। जो पहला आता है वो यही है कि ओएसआई मॉडल के डिस्टिंग्विश आप कर सकते हैं, आपने पिछली स्लाइड में देखा था, एक अगर मैं आपको दोबारा दिखा दूं, आप इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन कौन कौन सी है, कौन कौन सी पोर्ट चल रही है, कौन कौन सी एप्लीकेशन चल रही है। लेकिन
टीसीपी आईपी मॉडल में आप उस तरह डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आपके लिए आसानी नहीं होती कि इंटरफेस सर्विस जीरो प्रोटोकॉल को सेपरेटली पढ़ सको। दूसरा क्या, ओएसआई मॉडल नेटवर्क लेयर को डिफाइन करता है जिसमें आप राउटिंग प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स को पढ़ते हैं, लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल में आपके पास इंटरनेट लेयर होती है और इंटरनेट लेयर में आप सिर्फ राउटिंग प्रोटोकॉल्स को ही मद्देनजर रखते हैं। उसके बाद आपके पास ओएसआई मॉडल में 2 सेपरेट लेयर्स थी, फिजिकल और डेटा की, जिस तरह फिजिकल डेटा, लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल में आपके पास एक ही लेयर है जो कि है नेटवर्क इंटरफेस की लेयर। ओएसआई मॉडल में आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड टीसीपी सपोर्टेड थी, लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल में आपके पास 2 आ जाते हैं, टीसीपी भी आ जाता है, यूडीपी भी आ जाता है। ओएसआई मॉडल में आपके पास डेटा लिंक और फिजिकल सेपरेट लेयर्स हैं, लेकिन टीसीपी में आपके पास डेटा लिंक और फिजिकल लेयर कंबाइंड और एज अ सिंगल होस्ट दोनों काम करती हैं। जो हेडर है ओएसआई हेडर जो है ओएसआई मॉडल का वो 5 बाइट्स का होता है, जो कि आपके 40 बिट्स बनती हैं, लेकिन जो टीसीपी आईपी मॉडल का मिनिमम हेडर है वो 20 बाइट्स का होता है, 20 to 8 मतलब 160 बिट्स का हेडर होता है। तो ये टोटल डिफरेंसेस है ओसीआई और टीसीपी आईपी मॉडल के। दोनों काम नेटवर्किंग के लिए करते हैं, दोनों काम वेंडर्स को एक दूसरे से बात करने के लिए करते हैं, लेकिन ओएसआई मॉडल पहले आया था, टीसीपी आईपी मॉडल बाद में बनाया गया ओएसआई मॉडल से, ताकि उसको मोर फेमिलियर किया जाए नेटवर्किंग की टर्म से। तो ये टोटल हमारी समरी है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मैं बल्कि कॉन्टेंट्स पे जाऊँ, सबसे पहले हमने पढ़ा IPv4 क्या होता है, IPv4 को हम किस तरह लिख सकते हैं, IPv4 की नोटेशन क्या है, IPv4 को किस तरह हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा था कि डिफरेंट कन्वर्जन कौन कौन सी हैं। हमने बाइनरी टू डेसिमल किया, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल किया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी किया। उसके बाद हमने फिर IPv6 को पढ़ा, IPv6 किस तरह पढ़ते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, उसके अंदर कितने सबनेट्स होते हैं, 2 की पावर 1 to 8 सबनेट्स होते हैं। और उसके बाद हमने फिर IPv6 में देखा कि उसकी नोटेशन किस तरह की है। उसके बाद हमने उसका डिफरेंस देखा IPv4 के साथ कि IPv4 और IPv6 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद हम अपने ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल पे गए, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं 2, TCP और UDP। उनको हमने सेपरेटली पढ़ा, TCP किस तरह यूज़ होता है, किन एप्लीकेशंस के लिए होता है, 3-वे हैंडशेक क्या होती है। उसके बाद हमने UDP को पढ़ा और UDP में हमने देखा कि जो डेटाग्राम प्रोटोकॉल में लाइव ब्रॉडकास्टिंग किस तरह होती है, किसके लिए UDP काम करता है, चेकसम क्या काम करता है, अगर कोई एरर आ जाए तो फिर UDP क्या करता है। उसके बाद हमने फिर TCP और UDP का डिफरेंस देखा कि दोनों में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं और किस किस वक्त दोनों यूज़ होते हैं, या कौन सी कंपनी किसको बेहतर तरीके से यूज़ करना चाहती है। और लास्ट में हमने फिर OSI को देखा कि OSI और TCP IP मॉडल में क्या क्या फ़र्क है और दोनों में कौन कौन सी लेयर सिमिलर है और कौन कौन सी मिलके एक लेयर बना दी गई है। तो ये सारा का सारा हमारा लेक्चर था, जिसको हम कहते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेटवर्क फंडामेंटल के। आपके जो भी क्वेश्चन हो आप लाजमी पूछ सकते हैं इसके बारे में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें से CCNA के पेपर में से बहुत ज़्यादा सवाल, एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 60 आई गेस क्वेश्चन CCNA के 50 है, उसमें से 5 to 6 क्वेश्चन इसके लाजमी होते हैं। इस स्लाइड्स के 5 to 6 क्वेश्चन आपके लाजमी है, मस्ट आएंगे। तो इससे इस स्लाइड्स को बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार बार अगर समझ नहीं आ रही तो मुझसे डिस्कस कर लें, लेकिन इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। ये स्लाइड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और OSI मॉडल के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट स्लाइड्स थी तो ये है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।